आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाकुंभ से बड़ी और दुखद खबर आ रही है। वहां भगदड़ मचने से 14 लोगों की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हरकत में है। पूरा अमला उतार दिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। यहां तक कि प्रयागराज के आसपास जो ज़िले हैं वहां भी डीएम, एसएसपी और बाकी अमला सड़कों पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि महाकुंभ की तरफ नहीं जाएं। भगदड़ को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग जो मुख्य स्नान जहां होना था उस तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि बैरिकेडिंग के पास कुछ लोग सोए हुए थे और वहां अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे भगदड़ मची है। उसके बाद तमाम लोग जो थे वो अपने लोगों को ढूंढने की तलाश में लग गए, कुछ लोग बचाने की तलाश में लग गए। एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों से बात की है और एक अचानक वहां आपात मीटिंग भी बुलाई गई है। उसके बाद तमाम चीज़ें साफ होंगी, लेकिन अभी तक जो अधिकृत सूचना है प्रशासन की तरफ से वो नहीं बताई गई। कितने लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं और बाकी लोगों की तरफ से जो वहाँ महाकुंभ में मौजूद हैं उनका कहना ये है कि बहुत से लोग मरे हैं भगदड़ में और बहुत से लोग घायल हैं। सभी का घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ये भी कहा है, प्रशासन से साफ कर दिया है कि पूरा अमला पूरी शिद्दत के साथ बचाव कार्य में लगे। वहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य किए जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से वहाँ भीड़ पहुँची है, भारी भीड़ पहुँची थी, उसके बाद ही भगदड़ मचने की खबर है। वहाँ भी क्या स्थिति है जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश माथुर भी जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ अब क्या स्थिति है, उनके पास क्या अपडेट है। अंश, जिस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची है उसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है बचाव के लिए और यहाँ भी बात कही जा रही है कि जो हेलीकॉप्टर है उससे नज़र रखी जा रही है और मांग ये हो रही है कि सेना को वहाँ उतार दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की जो अगुवाई में ये महाकुंभ हुआ है और जिस तरह की तैयारियां की गई थी, काफ़ी लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी और वहाँ जितने भी वीआईपी हैं, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों ही जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी वहाँ पे स्नान करने के लिए पहुँचे थे और पूरी कैबिनेट ने भी वहाँ डुबकी लगाई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वीआईपी हैं, चाहे वो उद्योग जगत से हों या जितने भी बड़े संस्थान हैं, वहाँ से भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। अब जिस तरह से भगदड़ मची है उसके बाद क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास? सर, जो अभी ताज़ा अपडेट वहाँ के से जो मिल रही है, जो हमारे जो टीम वहाँ पर है वो बता रही है कि लगभग जो 50 से अधिक लोग वहाँ पर इस समय घायल हैं और 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही साथ सीएम ने इस पे आपात बैठक भी बुलाई है और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग किए हुए हैं। पीएम ने भी 4 बार सीएम को कॉल करके वहाँ के जो स्थिति है उसको जायजा लेने के लिए बात भी की है। लगातार जो प्रयागराज की जो संगम की जो धरती है उस पर जो आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहा है और लगातार निगरानी रख रहा है। अब स्थिति क्या है, मेन जो सर जो 2 वजह जो मेन बताई जा रही है, जो वहां पर जो भगदड़ की मेन वजह थी वो ये बताई जा रही है कि वहां पर सर जो जैसे आज मौनी अमावस्या है, शाही स्नान होता है, तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं और कई जो अखाड़ों के जो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, जब वो निकलते हैं तो पब्लिक का एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि उनको देखें, नागा साधुओं को देखें। पिछली बार जो सर स्नान हुआ था तो प्लास्टिक की बता रहे हैं वहां पर जालियां लगाई गई थी, तो उनको पब्लिक ने यूं चीर कर उसको देखने का प्रयास किया था। यहां तक कि जो साधु महात्मा उनके संग में स्नान कर लिया था। अब इस बार प्रशासन बहुत सख्त हुआ क्योंकि जो साधु सन्यासी हैं उन्होंने कहा था कि इस तरीके से अव्यवस्थाएं ना फैले, तो प्रशासन इस बार बहुत मुस्तैद नजर आ रहा था। तमाम बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। मौनी अमावस्या है, शाही स्नान होता है, तो जिसको लेकर पूरी बैरिकेटिंग थी। कई पैंटून पुल बंद बताए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सर करोड़ों की संख्या में लगभग लोग वहीं पर ही इकट्ठा होते चले गए। जब पैंटून पुल पर जब भीड़ का प्रेशर जब ज्यादा बढ़ा तो वो जो साइड की रेलिंग थी वो टूटना शुरू हुई, लोग उससे कूदने लगे। जब कूदने लगे सर, जो तट पे लोग थे उन्होंने ये दृश्य देखा, फिर वो भगदड़ मची। ये जो है मेन वजह जो निकल के आई है। लेकिन अगर हम देखें अंश, तो 2-3 दिन से हम देख रहे थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर जिस तरह से भीड़ का वहाँ दबाव बन रहा था, लोग जो थे जिद कर रहे थे कि हमें उधर जाने दिया जाए, पुलिस से भी वो भिड़ने की एकदम से वीडियो जारी हो रहे थे, लोग अपनी बात रख रहे थे। लेकिन कुछ इस तरह का सीन बन रहा था कि जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और भीड़ किसी भी तरह से जो वहाँ जाना चाहती थी जिधर को, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी वहाँ लगातार चल रहा है, तो इस वजह से भी कुछ रास्ते बंद किए जाने की बात की
जा रही थी। जी। बहुत से जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जी। वहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनको दिक्कत हो रही है। और अब आने के बाद जिस तरह से भगदड़ मची है उसके बाद तमाम तरह से, जैसे अखिलेश यादव की हम बात करें जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और वो अव्यवस्थाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने सेना को उतारने की वहाँ मांग भी की है। ठीक है सर। चलिए खैर, हम इस खबर पे, एक बड़ी खबर है जो प्रयागराज से आई है, इस पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। पूरी तरह से सरकार और अमला इसमें जुट गया है कि वहाँ स्थिति को नियंत्रित किया जाए। एक बड़ा महाकुंभ है, जाहिर सी बात है कि इतने करोड़ों की भीड़ थी, उसको मैनेज किया जा रहा था पूरी सरकार। और अगर हम देखें तो एजेंसियाँ और जितने भी जो, अगर हम सामाजिक तौर पर बात करें, संगठनों के तौर पर बात करें, तो वहाँ लगे हुए थे। लेकिन अब ये दुखद घटना हुई है वहाँ, उसके बाद सब हरकत में हैं और स्थिति को काबू करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। स्नान को लेकर जो बातें आ रही थी कि स्नान रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी जैसे साधु संतों की तरफ से भी आह्वान किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ क्या हुआ है और क्या चल रहा है। अभी इस पर वर्जन आना बाकी है प्रशासन की तरफ से कि जो वहाँ मौतें हुई हैं वो कितनी हैं या कितने लोग उसमें घायल हुए हैं।